हॅलो माय डिअर व्ह्युअर्स, नमस्कार. मी प्रोफेसर KS अय्यर, संपादक, डोंबिवली हॉर्न. कल मैंने तुम्हारे सामने गवर्नमेंट का प्रोग्रेस कार्ड रखा था और वो गवर्नमेंट का प्रोग्रेस कार्ड में कल हमने दिखाया तुमको कि गवर्नमेंट को ऐसा 10 पॉइंट हमने लिखा था और 10 पॉइंट में से गवर्नमेंट को सिर्फ 1 मार्क मिला था और गवर्नमेंट को हमने फेल डिक्लेअर किया. राज्य सरकारला पण फेल डिक्लेअर केलेलं आणि केंद्र सरकारला पण फेल डिक्लेअर केलेलं. अँड तेच मला बोलायचं आहे कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया आज के दिन में 73 ईयर्स पूरा हो गया और 74th अपन ईयर में अपन जा रहे हैं और गवर्नमेंट फेल है. अभी भी बहुत सारे चीज़ आम आदमी को अभी भी नहीं मिल रहा है. तो वो तो था, दैट वाज द स्टोरी ऑफ द गवर्नमेंट. टुडे लेट अस सी द स्टोरी ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया. खुद का स्टोरी देखते हैं. चलो, इंडिया में अपन बोलता है कि सब टाइप के रिलीजन है, सब टाइप के लोग हैं, सब टाइप के कास्ट है, भाषा है. तो ये सब चीज़ के ऊपर बात नहीं करना है, सिर्फ एक इंडियन के ऊपर बात करना है. एक आम इंडियन में ये 10 गुण है क्या? ओके. और अपने को है ना पंडित नेहरू के बारे में भी सोचना नहीं है, या अब्दुल कलाम के बारे में भी सोचना नहीं है, या नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी सोचना नहीं, और अपने को उद्धव ठाकरे के बारे में भी उद्धव ठाकरे जी के बारे में भी सोचना नहीं है. अपने को सोचना है जो अनजान इंडियन है, जो कहीं ना कहीं अपना पेट भर रहा है काम करके. ओके. वो शायद रेलवे स्टेशन में हमाल रहेगा, या कोई खेती बाड़ी में खेती करता रहेगा, या स्कूल का टीचर रहेगा, या डॉक्टर रहेगा, या लॉयर रहेगा, या इंजीनियर रहेगा, कुछ भी रहेगा. उसमें ये 10 गुण है क्या, इसके बारे में चर्चा करना है. एंड चर्चा करते समय आई एम जस्ट गोइंग टू बिगिन विथ आर इंडियंस हार्ड वर्किंग. यस. संगीता ने यस बोला. पवन? यस. नाउ द क्वेश्चन इज, एज आई टोल्ड यू, ओके, संगीता एंड पवन ने हार्ड वर्किंग है, यस बोला है. तो आई वुड लाइक टू टेल यू, मेरा एक दोस्त है जो गवर्नमेंट में काम करता था. एक्चुअली ये 10 में है ना, एक पॉइंट शायद अपना रह गया है, और एक पॉइंट ओके हॉनेस्ट लिखा है अपन, तो सिंसियर भी है. मेरा एक दोस्त है, रेलवे में काम करता था पहले, और वो सिर्फ है ना 8 तारीख को पूरा दिन अटेंड करता था ऑफिस में. बाकी के समय में ना वो जाके साइन मार के आता था, क्योंकि उसको पूछने वाला कोई नहीं था. सवेरे जाएगा, मस्टर में साइन करके घर को निकल के आएगा. एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. अगर मैं पूछूं कि गवर्नमेंट वर्कर्स हार्ड वर्किंग है क्या? नहीं. सो तुम लोग ने बोला है तो मैं इधर यस लिखता है. बट अगेन ये सब जन याद रख लो कि इवन तुम लोग भी मानते हो कि गवर्नमेंट के लोग हार्ड वर्किंग नहीं है, यानी गवर्नमेंट के अलावा जो दूसरे हैं वो हार्ड वर्किंग है शायद. 45 to 50% पीपल आर हार्ड वर्किंग, क्योंकि तुमको कोई आके पैसा देने वाला नहीं है. गवर्नमेंट का आदमी को पगार मिलता है, काम करो या मत करो. एंड देयरफॉर फर्स्ट इज प्राइवेट पीपल आर हार्ड वर्किंग, बट गवर्नमेंट वर्कर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग. नंबर 2, हॉनेस्ट. अगेन, आर इंडियंस हॉनेस्ट? 8 घंटा, अगर उस दिन ही उमा मैडम ने ये बात के ऊपर अपन बात कर रहे थे, 8 घंटा अगर अपने को ड्यूटी करना है तो अपन 8 घंटा काम करते हैं या काम चोरी करने की कोशिश करते हैं? करते हैं काम. क्योंकि मजबूरी रहती है, करनी पड़ती है. ओके. जहाँ बॉस है देखने को, वहाँ शायद काम होता है बराबर, और बॉस नहीं है देखने को तो कल्टी मारता है. दैट इज़ द लैंग्वेज पीपल यूज़, एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. अगेन, म्यूनसिपल ऑफिस खुलता है 10 बजे, मगर वहाँ पे वर्कर आता है 12 बजे आता है. शाम को जाने का रहता है 6 बजे, मगर 5:30 को ही ऑफिस खाली दिखता है. सो दैट मीन्स अगेन दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि गवर्नमेंट का वर्कर हॉनेस्ट नहीं है.
करेक्ट। एंड संगीता has said कि बाकी के लोग शायद ऑनेस्ट है, तो वो भी मैं यस लिखता है। बट अगेन वो बोलते समय ऐसा टोल्ड यू, बॉस है तो ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। ओके अभी सुना है कि जामनगर में एक नया फैक्ट्री बन रहा था रिलायंस का। फैक्ट्री बनते समय मुकेश अंबानी खुद जाके फैक्ट्री में बैठ गया। अभी बॉस ही बैठा है तो सबको आना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इंडिया में बॉस रहेगा, सब जन काम करता है। और गवर्नमेंट में तो वही प्रॉब्लम है, बॉस ही शायद काम नहीं करता है शायद। सब नंबर 3, आर इंडियंस इंटेलिजेंट? सब यस, बहुत इंटेलिजेंट है। जुगाड़ी अवार्ड सुना है? यस, जुगाड़ क्यों करता है इंडियन? क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है। बट अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू संगीता एंड पवन, अपन अपना इंटेलिजेंस अपना देश के लिए यूज़ कर रहे हैं क्या? अपन खुद का फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, बट अपना इंटेलिजेंस अपन देश के लिए यूज़ कर रहे हैं क्या? वो उधर है ना, शायद अपन कमी पड़ रहे हैं, मुझे लगता है। ओके, नंबर 4, आर वी कोऑपरेटिव एक दूसरे के साथ? वो एक दिलीप कुमार का गाना था, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो अपन इंडियंस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं? अभी कल ही देखा अपन, कंगना रनौत और सुशांत सिंह और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और हिमाचल सरकार सब कोई फालतू मैटर के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। सो दैट मीन्स इंडियंस आर नॉट कोऑपरेटिव। इधर मैं एन लिखने वाला है। ओके, डिसिप्लिन्ड है क्या इंडियंस? बड़ा वाला नो। हाँ, बड़ा वाला नो। सो संगीता एंड पवन दोनों जन नो बोल रहा है, मुझे भी नो लगता है। रोड में जाके खड़ा रह के देखो, सब रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाता है, स्पीड ओवर स्पीडिंग करता है। रेलवे ट्रेन में देखो, फुटबोर्ड में ट्रेन के ऊपर बैठा है। सो ऑल सॉर्ट ऑफ इनडिसिप्लिन यू सी। सो इंडियंस आर नॉट डिसिप्लिन। और कहा जाता है कि जर्मनी है ना तरक्की किया क्योंकि जर्मन पीपल आर वेरी डिसिप्लिन, सुना है। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अमेरिका और यूरोप में लोग है ना बहुत डिसिप्लिन्ड है। कानून तुमको तोड़ने वाला 100 में से 1 मिलेगा। इंडिया में कानून फॉलो करने वाला 100 में से 1 मिलता है, ऐसा प्रॉब्लम है। दैट इज डिसिप्लिन। 6 इज पंक्चुअल। आर वी पंक्चुअल? नो। ओके, मैं खुद बोलता हूँ, मेरे को जब मॉडल कॉलेज में इंटरव्यू हुआ था तो मेरे को बोला था तुम्हारा बैड क्वालिटी डिस्क्राइब करो। तो मैंने मेरा प्रिंसिपल को बोला सर हर लेक्चर में मैं 10 मिनट लेट आएगा। प्रिंसिपल बोला ये क्या बात हुआ? मैं बोला सर प्रॉब्लम क्या है, बेल बजने के बाद है ना मेरे को मालूम रहता है, तभी स्टूडेंट है ना भाग के टॉयलेट को जाता है, या उसको है ना अगला पहला जो लेक्चर हुआ है उसका थोड़ा बोरिंग इफेक्ट निकालने के लिए वो थोड़ा बाहर निकलता है। तो मैं वो बच्चों को है ना थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी जानबूझ के लेट जाता हूँ क्योंकि बेल बजने के बाद ही मैं उठता है। सो लकीली प्रिंसिपल ने what to say, he took it jokingly and he appointed me, but that is what I told, that I am not going to be punctual. So are Indians punctual? The answer is no. Now let's come to creative. ये अपन अभी देखा जुगाड़, and that is what you have to remember. Again Indians are creative, very much creative, and that is what you have to remember. इंडिया में बहुत कुछ चीज़ है ना। अभी कल ही है ना महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने एक फ़ोटो भेजा, मक्का है ना मक्का, उसका ऊपर का ये जो है वो दाना निकालने के लिए आंध्र प्रदेश में एक फार्मर स्कूटर ऑन किया है और वो टायर को मक्का लगाता है। वो टायर को मक्का लगाएगा ना, वो मक्का का दाना है ना संगीता अपने आप निकल जाता है। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? क्रिएटिविटी। मैंने सुना है कि पंजाब में लस्सी है ना वॉशिंग मशीन में बनाता है, हाँ वो मिक्स होने के लिए। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? क्रिएटिविटी। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इंडियंस आर क्रिएटिव। Are we educated? I'll tell you, in India many people are educated on paper.
नाम क्या उससे एजुकेटेड है? बहुत जन के पास है ना दिखाने को डिग्री है, बट नॉलेज है क्या? डाउटफुल है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज, कोई भी कॉलेज स्टूडेंट को जाके पूछो कि आर यू हैप्पी विथ योर टीचर्स, you will get the answer. And that is what you have to understand, कि Indians are educated on paper. Got it? So are Indians educated? I am going to write no. Are Indians tech savvy? The youth, जवान लोग सब tech savvy. सर एज पर्सन भी आजकल है। एज पर्सन आजकल है क्या? डाउट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ है ना। सी इफ़ यू सी, मेरा केस लेगा ना संगीता, मेरा बचपन या जवानी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं गए तो, मगर तुम लोग है ना, जब से बचपन तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, तुमको खेलनी या नहीं, शायद ऐसे ही कुछ था टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन ऐसा कुछ था बहुत जन के लिए। आजकल स्कूल के बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फ़ोन रहता है। सो I think the youth of India is definitely tech savvy, and as you have said, and as I am also learning, ये ऑनलाइन क्लासेस क्या है? ऑनलाइन क्लासेस जो मैं अभी चला रहा हूँ, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंग टू बिकम टेक savvy. सो टेक savvy आज सबको बनना ही पड़ेगा। तुम एजुकेटेड है या नहीं है, मगर टेक savvy बनना ही पड़ेगा। आजकल किधर भी जॉब में गए तो पहले क्या बोलता है? कंप्यूटर चलाने को आता है क्या? नहीं बोलेगा तो दरवाज़ा दिखाएगा। And therefore, I think yes, half of India is tech savvy. नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल लिया तो मन की बात, दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ बीइंग टेक savvy. उनको पता चल गया हाउ टू रीच द पीपल ऑफ इंडिया. एंड लास्ट इज नंबर 10, आर इंडियंस एंटरप्राइजिंग? ये है ना, एक काम करो, इंडिया में ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमको नौकरी मांगता है, धंधा करने को रेडी नहीं है। ये एक ड्रॉबैक है। बिल गेट्स ने कॉलेज छोड़ के क्या चालू किया? धंधा। बराबर, इंडिया में तुम जाके बोलो कि मैं धंधा करने वाला है, तुम्हारा पेरेंट्स तुमको सपोर्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा? रिजेक्ट करेगा। एंड देयरफॉर इंडियंस डेफिनेटली आर नॉट एंटरप्राइजिंग, वी आर रेडी टू वर्क। जॉब मांगता है, बिजनेस नहीं करने का है। सो इंडिया का लोगों का प्रोग्रेस कार्ड क्या है देखेंगे? 1 2 3 4 5 5 आउट ऑफ 10. सो माय डियर व्यूअर्स, इंडिया 5 आउट ऑफ 10 है, यानी अपन बोलेंगे कि इंडिया इज जस्ट पास. एंड आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर, यही रीज़न है क्यों इंडिया पीछे पड़ा अभी तक। जापान, अमेरिका, ये सब कंट्री क्यों आगे चला गया? क्योंकि जापान अमेरिका में अगर ये सब गुण अपन लेते हैं तो डेफिनेटली जापान अमेरिका का मार्क क्या आएगा? 5 से ज़्यादा आएगा. सो माय डियर स्टुडंट्स, माय डियर व्ह्युअर्स, प्रेक्षकांनो, प्लीज प्रत्येक गोष्टीसाठी गव्हर्नमेंटला ब्लेम करू नका. आत्मचिंतन करून बघा, कदाचित आपल्यामध्येच काहीतरी चूक आहे. जय डोंबिवली, जय महाराष्ट्र, जय हिंद.